Welcome class 8. Today I will start next topic of chapter 3 of geography. ओके बेटा, मैंने इसके 2 वीडियो आपको भेजे हुए थे, ये 3rd वीडियो है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाने जा रहा हूँ आपको ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स ऑकर इन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। बेटा मिनरल्स जो हमें प्राप्त होते हैं वो अलग अलग प्रकार के रॉक से मिलते हैं। Some are found in igneous rock, some in metamorphic rocks, while other occur in sedimentary rocks। यानी रॉक्स 3 टाइप्स के होते हैं, जैसा कि आप जानते हो, igneous, metamorphic और sedimentary rocks। तो तीनों से कोई ना कोई मिनरल्स हमें प्राप्त होता है। जनरली मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन igneous एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके बेटा, मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं अधिकतर हमें इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से प्राप्त होते हैं। फॉर्मेशन दैट फॉर्म लार्ज प्लेट्यू, और कहाँ मिलते हैं ये फॉर्मेशन इनका, कहाँ होता है? लार्ज प्लेट्यू एरिया में। ठीक, नेक्स्ट आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपोजिट इन ऑन्टारियो कनाडा, आयरन निकल Chromites and platinum in South Africa are example of minerals found in igneous and metamorphic rocks। बेटा ऊपर मैंने जितने प्लेस यानी कंट्री के नाम लिए, मेटल के नाम लिए, मटेरियल्स के नाम लिए, वह सब बता रहा है कि वह सब मटेरियल्स जो हैं और वह एरिया जो है वहाँ पे इग्नियस रॉक से ये सब मटेरियल प्राप्त होते हैं। बेटा अभी ऊपर वाले लाइन में मैंने कुछ प्लेस के नाम लिए, कुछ मटेरियल्स के नाम लिए, कुछ मिनरल्स के नाम लिए। वो सब कहाँ पाए जाते हैं, वो कहाँ मिलते हैं? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से फॉर्मेशन होते हैं, हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आप देखो, सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स कंटेन नॉन मेटेलिक मिनरल्स लाइक लाइम स्टोन। बेटा सेडिमेंट्री रॉक क्या फॉर्मेशन करता है? सेडिमेंट्री रॉक जो प्लेन और यंग फोल्ड माउंटेन एरिया में पाए जाते हैं वह उनके पास क्या होता है? नॉन मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हो लाइम स्टोन। तो सेडिमेंट्री रॉक से क्या फॉर्मेशन होता है? लाइम स्टोन, यानी नॉन मेटेलिक मिनरल्स हमें प्राप्त होता है, और वह कहाँ पाए जाते हैं? प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स एरिया में। क्लियर। नेक्स्ट, लाइम स्टोन डिपोजिट्स ऑफ कैक्सस region of France, manganese deposit of Georgia and Ukraine and phosphate beds of Algeria are some example minerals example। बेटा ये सब जो मैंने अभी प्रीवियस लाइन में पढ़ा वह सब किससे प्राप्त होते हैं? हमें सेडिमेंट्री रॉक से प्राप्त होते हैं। ठीक, और कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं? ऊपर के मैंने अभी प्लेस का नाम बताया। तो बेटा ऊपर जो दिया हुआ था वो ये दिया हुआ था कि हमें मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, यानी मेटेलिक मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, किस एरिया में पाए जाते हैं और किस रॉक से पाए जाते हैं। नीचे वाले लाइन में बेटा एकदम साफ शब्दों में दिया हो कि सेडिमेंट्री रॉक से हमें नॉन मेटेलिक और कहाँ कहाँ पाया जाता है ये भी दिया हुआ है। बेटा आपके बुक यहाँ पे मैंने जो स्कैन किया हुआ है उसमें कुछ पार्ट कट गए हैं। जैसे आप देखो, मिनरल्स फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो फाउंड इन सेडिमेंट्री स्टार्टा। तो बेटा जो मिनरल्स फ्यूल्स होते हैं जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ये भी कहाँ से पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री स्टार्टा से पाए जाते हैं। क्लियर बेटा। तो इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स बताया गया है। ऊपर कुछ प्लेस के नाम दिए हुए हैं, कुछ मिनरल्स के नाम दिए हुए हैं। जो मेटेलिक हैं वह वहाँ पे और किस रॉक से पाए जाते हैं ये बताया गया है। नीचे वाले लाइन में कि सेडिमेंट्री रॉक से नॉन मेटेलिक मिनरल्स फॉर्मेशन होते हैं, किस एरिया में होते हैं, किस देश में होते हैं, ये बताया गया है। और फिर लास्ट लाइन में आपको ये मैंने बताया कि मिनरल्स फ्यूल्स जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, वह भी कहाँ से पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री स्ट्राटा से पाए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक बेटा आप देखो, बेटा नेक्स्ट टॉपिक यूज ऑफ मिनरल्स। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आपके बुक में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के बाद एशिया, यूरोप यानी सारे कॉन्टिनेंट का नेम दिया हुआ है, और उसमें ये बताया गया है किस कॉन्टिनेंट में
कौन से मिनरल्स, कौन से मेटेलिक मिनरल्स या नॉन मेटेलिक मिनरल्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे देख लो आपके बुक में, अगर बुक आप ओपन किए होंगे तो उसमें देखोगे, या मैं नाम बोल दे रहा हूँ कि एशिया में क्या पाए जाते हैं, यूरोप में क्या पाए जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका में क्या पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक, कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, यानी कौन से मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन से नॉन मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं, आपके बुक में दिया हुआ है। तो बेटा उसमें आई होप कुछ एक्सप्लेन करने योग्य नहीं है, क्योंकि सिर्फ उसमें ये बताया है कि कहाँ पे क्या मिलता है, ठीक, और किस एरिया में मिलता है। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका है यूजेज ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का प्रयोग। मिनरल्स आर यूज इन मेनी इंडस्ट्रीज, जैसा कि आप जानते हो मिनरल्स इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड। जेम्स मतलब बेटा आप कह सकते हो कि ऐसे मिनरल्स जो नीचे देखो दिया हुआ है कि दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल ऑफ ज्वेलरी। ऐसे मिनरल्स जो ज्वेलरी बनाने के काम में आते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं। क्लियर। कॉपर इज अनदर मेटल यूज इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स। और बेटा कॉपर भी एक ऐसा मेटल्स है जो प्रत्येक दिन यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक चीज में उसका यूज होता है। ठीक, तो यानी जो हार्ड मेटल्स होते हैं उससे क्या होता है, ज्वेलरी बनाया जाता है। और कॉपर एक ऐसा मेटल है जो एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स, कॉइन्स के रूप में, पाइप्स के रूप में, अदर मतलब कह सकते हो दूसरी भाषा में कि कॉपर एक ऐसा मेटल है जिसका यूज अधिक से अधिक मात्रा में हमारे दैनिक जीवन में होता है। नेक्स्ट बेटा सिलिकॉन यूज इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री। सिलिकॉन का यूज कहाँ होता है, कंप्यूटर इंडस्ट्रीज में होता है। एल्युमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स और बॉक्साइट इज यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरप्लेन्स। और बेटा एल्युमिनियम है, बॉक्साइट है, ये सब कहाँ होते हैं, ऑटोमोबाइल्स और एयरप्लेन्स में यूज होते हैं। बोटलिंग इंडस्ट्रीज में होते हैं, बिल्डिंग्स एंड किचन कुकवेयर। तो बेटा जो एल्युमिनियम है, बॉक्साइट है, उसका यूज सबसे ज़्यादा होता है कहाँ, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज में, एयरप्लेन इंडस्ट्रीज में, बोटलिंग इंडस्ट्रीज में, बिल्डिंग एंड किचन कुकवेयर यानी किचन जहाँ हमारे घर में जो किचन होता है उसमें भी। तो बेटा हम कह सकते हैं कि जो यूज ऑफ मिनरल्स यानी मिनरल्स जो डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं, डिफरेंट रॉक से पाए जाते हैं, उनका यूज भी डिफरेंट होता है। ये नहीं कि सारे मिनरल्स एक ही जगह यूज किए जाते हैं, नहीं, सारे मिनरल्स जितने भी मिनरल्स होते हैं जैसे वो अलग अलग रॉक से पाए जाते हैं, अलग अलग एरिया में पाए जाते हैं, उसी तरह उनका यूज भी अलग अलग इंडस्ट्रीज में होता है और अलग अलग वर्क में होता है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट है बेटा कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मिनरल्स को बेटा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज माना जाता है। क्यों? इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर फॉर द फॉर्मेशन एंड कंस्ट्रेशन ऑफ मिनरल्स। बेटा एक बार अगर ये खत्म हो जाते हैं तो इनको बनने में 1000 ईयर्स लगते हैं। ठीक, यानी इनको कलेक्ट करने में, बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए इसको बोला जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसा कि पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि रिन्यूएबल सोर्स और नॉन रिन्यूएबल सोर्स क्या होता है। तो ये मिनरल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, यानी स्टोन से, रॉक से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक, तो इसको तैयार होने में कई हजार वर्ष लगते हैं, इसलिए इसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन द रेट एट विच इज द ह्यूमन कंज्यूम दीज मिनरल्स। और बेटा जितना मिनरल्स हमें अर्थ पे मिलता है उससे ज़्यादा आज हम उसका यूज कर रहे हैं, कंज्यूम दीज मिनरल्स, यानी अर्थ पे हमको जितना मिनरल्स मिलता है उसके रेट को देखा जाए और जितना हम खर्च करते हैं मिनरल्स उसके रेट को देखा जाए तो बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंट है। यानी यूज का जो रेट है वह ज़्यादा है और जो फॉर्मेशन का रेट है वह कम है। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। तो बेटा इस प्रकार अगर हमें अपने मिनरल्स को सेफ रखना है, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचा के रखना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो वेस्ट करते हैं माइनिंग प्रोसेस में, हमारा जो बहुत से ऐसे मिनरल्स होते हैं जो वेस्ट होते हैं, तो उन्हें हमें संरक्षण करना चाहिए, हमें बचाना चाहिए। सेकेंड है रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्स कैन बी कंजर्व। और रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स ये बेटा एक अलग वे है, एक दूसरा वे है, दूसरा तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने मिनरल रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो बेटा कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स इसलिए ज़रूरी है कि जितना हम खर्च कर रहे हैं उस मात्रा में हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उसका फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। तो जब हम
जो चीज़ हमें कम मिलता है और ज़्यादा खर्च करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है वह बहुत से ऐसे मिनरल्स होंगे जिनको जान ही नहीं पाएंगे कि ऐसे भी मिनरल्स पहले समय में था। तो बेटा इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स बहुत ही ज़रूरी है। और उसको कैसे हम बचा सकते हैं, उसका वेस्ट कम करके, यानी उसको ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेकेंड है कि रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स, जो आपके बुक में दिया है कि दूसरा तरीका है कि रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स, मेटल को रिसाइकिल करके भी हम मिनरल्स को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। क्लियर बेटा? ओके बेटा, आज इतना ही टॉपिक, 3 टॉपिक, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर जो मैंने आज 3 टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो जैसे एक बच्चे ने मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे पूछा था कि सर क्वायरिंग क्या होती है, क्वायरिंग का मतलब नहीं समझ में आया था, तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया था। तो आप अगेन ऐसा कर सकते हो, मेरे पर्सनल नंबर पे कोई भी क्वेश्चन आप डाल सकते हो या कॉल करके भी पूछ सकते हो अगर आपको 3 टॉपिक्स जो मैंने आज एक्सप्लेन किया उसमें कोई प्रॉब्लम है तो। और बेटा इसमें 3 टॉपिक्स और हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में यानी कल वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको सेंड करूंगा। धन्यवाद।